भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनक्रांति न्यूज 24 गोंडा। मैं इसमें जो लाल बहादुर डिग्री कॉलेज में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ की जो भी ये भी मौजूद है। यहाँ पे आज प्रोग्राम जो रखा गया था जिला अधिकारी नेहा शर्मा के द्वारा, ये जो प्रोग्राम है मतदाता जागरूकता को लेकर, जिस तरह से कहा जा रहा है कि लोकसभा का चुनाव आ गया है नजदीक, 20 मई को चुनाव जनपद गोंडा में भी होना है। ऐसे को लेकर के बच्चों में क्या सोच है, किस सोच को लेकर के मतदान करने जाएंगे, ऐसा क्या उद्देश्य होगा इन लोगों का, मैं इससे भी बात करूंगा। सवाल बताइए। आज कौन सा कार्यक्रम था आप लोग कॉलेज? आज हमारा प्रोजेक्ट का कार्य था, इसलिए मुझे बुलाया गया था, लेकिन यहाँ पर रैली कराया गया हमसे। कौन सी रैली? अब ये कौन रैली है? मतदान करने क्यों जाए? देखिए, पहले मैं बताना चाहूंगा कुछ अपने बारे में। मेरा नाम अंकित सम्राट है और मैं महासचिव हूँ समाजवादी सभा का। तो मैं बताना ये चाहूंगा हमें मतदान क्यों करना चाहिए, सभी को मतदान क्यों करना चाहिए। तो संपूर्ण विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा है और सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे ज्यादा संख्या युवाओं की भारत देश में है। और भारत देश में अगर लोकतंत्र मतलब सबसे ज्यादा युवा वर्ग रहते हैं और युवा वर्ग होने के बावजूद भी हमको आज रैली करना पड़ रहा है कि मतदाता जागरूकता के लिए एक रैली करना पड़ रहा है कि हमको मतदान करना चाहिए, ये नहीं जानते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या है और देश का दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कह लीजिए। किसकी विडंबना रही है? विडंबना इसकी रही है कि हमारे सरकार की विडंबना रही है, यहाँ के ऐसे प्रशासन की विडंबना रही है, जो भी अभी तक रहे हैं जागरूकता मतलब एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि देश की स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है, तो इसी सरकार को सोचना चाहिए था ना। क्या कहेंगे मतदान को लेकर? सुनिए बता रहा हूँ मैं। आज के जो युवा वर्ग है या फिर गाँव में बहुत सारे लोग हैं, कहते हैं गाना में कि हम वोट डालने क्यों जाएं, तो उनसे मैं मतलब उनको ये चीज पता होना चाहिए कि हमारा मात्र एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी और एक वोट से हिटलर ने जर्मनी में अपनी सरकार स्थापित कर ली थी। तो एक वोट की कीमत बहुत ज्यादा है। और मैं सभी से अपील करना अपने युवा वर्ग से और सभी जो लोग न्यूज में सुन रहे हैं कि वोट डालने जरूर जाएं, अपने मतदान को समझें, अपने अधिकार के लिए जाएं। तो जो लोकतंत्र का पावन पर्व है, महापर्व है, इसमें हिस्सा लें। क्योंकि जो भी कार्य हो रहे हैं, कहीं सड़क बन रहे हैं, आप लोगों को बिजली मिल रही, कुछ भी हो, जो भी कार्य किया जा रहा है प्रशासन के एक सिस्टम के दायरे में लेकर किया जा रहा है, उसके लिए मतदान करना बहुत आवश्यक है। तो आपने भी देखा कि ये जो मतदान है ये महापर्व है, इसमें कौन कौन नहाएगा, ऐसे किसको जागरूक करेंगे भैया? देखिए, मतदान के लिए सभी लोग जागरूक हैं, लगभग पूरे देश के लोग। लेकिन लोग जैसे कुछ लोग बाहर रहते हैं, जैसे दिल्ली मुंबई में रहते हैं, वो यहाँ पे थोड़ा आएंगे मतदान करने के लिए, ताकि वो जानते हैं कि सारी जितनी भी पार्टी है सब भ्रष्टाचार से भरी हुई है। आप चाहे जिसे सरकार बनाते हैं, चाहे बीजेपी की सरकार रहेगी, चाहे बसपा की रहेगी, चाहे सपा की रहेगी, सभी लोग भ्रष्टाचार ही करेंगे। कोई भी अच्छा कार्य नहीं कर रहा है समाज के लिए। सभी लोग अपनी झोली भरने के लिए ये लोग वोट मांगते हैं, क्योंकि वोट बैंक बना रहे उनका और उनकी सरकार हमेशा बनी रहे, उनका पैसा उन्हें मिलता रहे और वो बढ़िया से अपनी सरकार। जैसे अभी आपने कहा कि जो है सभी नेताएं जो आते हैं भ्रष्टाचार है, सभी ने तो आखिर हमें आप तो चुनते हैं, हम ही आप चुनते हैं। अरे हमारे समाज में ऐसे ही लोग नेता बनते हैं जो भ्रष्टाचार से भरे होते हैं, और लोग नेता बन ही नहीं पाते, जो उभरते हैं उन्हें लोग दबा देते हैं। 5 साल में इसीलिए अवसर दिया गया है चुनने के, बदलने के लिए। तो बदलने के लिए अवसर दिया गया है, लेकिन क्या देखा जाता है कि कोई है बेईमान है, कोई दर बेईमान है, तो जो बेईमान होगा लोग उसे चुनेंगे, दर बेईमान को कहेंगे न चुनो, बेईमान को चुन लो कि थोड़ा बहुत बेईमानी करेंगे। ये लोकतंत्र है और इसीलिए ये जो संवैधानिक है। और भी कहा जा रहा है कि जो 5 साल में जिस तरह से जो भी पिछले पूर्व में जो भी नेता मंत्री जो भी रहा होगा, वो गलत काम अगर करता है तो उसको मौका फिर से जनता को दिया जाता है बदलने के लिए। ऐसे में किसको क्या कहेंगे भैया आप? सबसे पहले तो कहना चाहेंगे कि जो आयोजन किया गया है यहाँ पर, वो मतदान के लिए किया गया है। हम लोग मतदान करें, यही मैं मतलब कॉलेज से अपने अपेक्षा करता हूँ। मतलब साथियों से कहूँगा कि मतदान किया जाए, लगभग 70-80% तो मतदान हो ही जाए। कोई भी पार्टी को गलत कहना कोई उचित बात नहीं है, क्योंकि हम ही लोग चुनते हैं उनको, पार्टी को हम ही लोग मतदान करते हैं। और यही कहना चाहूंगा कि मतदान सब लोग। आज ये मतदान का कार्यक्रम है, कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। यहाँ पे जिस तरह से आप जो आरोप लगा रहे हैं, आपका आरोप है, मैं समझ रहा हूँ कि आपका पीड़ा है कि कोई भी नेता नगरी जो भी रहा होगा आपकी बातें या नहीं सुनी होगी, आपके मुताबिक देश के अंदर कार्य नहीं हो रहा होता होगा। ठीक है, तो आज ये मतदान का कार्यक्रम है। देखिए, हम ये बताना चाह रहे हैं ताकि कोई भी गवर्नमेंट आती है सभी योजनाएं लाती है। जैसे आया है हर घर नल योजना, जो है ना, कि हर घर पे नल पहुंचेगा, हर घर पे शुद्ध पानी पहुंचेगा। बड़ी बड़ी टंकियां गांव में बन गई है, लेकिन जाकर आप देखिए ग्राउंड लेवल पर तो किसी के घर में पानी नहीं आ रहा है।
टंकी तो बन गई है, सब कुछ एकदम से काम सक्सेसफुल हो गया है, सभी बजट निकल चुके हैं, लेकिन गांव में किसी भी घर में पानी नहीं आ रहा है। लगभग जहाँ बात करें, अगर बात करें जल की, तो ये बात के जल निगम प्रधानमंत्री की जो योजना थी, ये बहुत बड़ा योजना था और काफी जगह पर पहुंच भी चुका है। ऐसा नहीं है, कुछ जगह पे काम प्रोसेस जारी है, वो काम जहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है पूरा, दिन वहाँ भी पानी नहीं सही से पहुँच रहा है। इसे गवर्नमेंट को भी तो देखना चाहिए। कहाँ पे पानी नहीं पहुँच रहा है, आप बताइए कहाँ रहते हैं? अब आप चाहे जहाँ भी देख लीजिए, किसी भी आप ग्राम पंचायत देख लीजिए, किसी भी ग्राम पंचायत में आपका ग्राम पंचायत क्या, आप अपना ग्राम पंचायत? हम बताने, मेरा नाम अंकित सम्राट है, ग्राम पंचायत हमरिया में रहता हूँ। ठीक, यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी पे है। समस्या वहाँ पर यह है कि पाइप अभी भी बिक चुकी है, टंकी लगा हुआ है, पानी नहीं आ रही है। काम प्रोसेस में है, प्रोसेस नहीं हुआ है, प्रोसेस हो चुका है जो होना था, अब वो काम वही मतलब बंद हो चुका है। ठेकेदार गायब है, पता नहीं कहाँ पे है वो। ठेकेदार गायब है, पता नहीं कहाँ पे है वो। ऐसे लेकर के आप पढ़े लिखे युवा है, ऐसे लोग लेकर के आपको जो है इसको अवगत कराया गया है। ज्ञापन सुनो, सुनिए पहले पत्रकार महोदय जी सुनिए, मैं ज्ञापन देकर आया हूँ, दरखास्त भी डाला हूँ यहाँ थाना कचहरी में, उसकी कुछ हुआ नहीं है अभी। मैं जागरूक हूँ, युवा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन सरकार जब कोई काम उस पर करेगी तब तो आगे प्रोसेस होगा। और सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा न्यूज के माध्यम से, इस बार सरकार जाएगी, चाहे जो हो जाए। मैं छात्र हूँ, सरकार जाए या न जाए ये गलत चीज है। और भी बच्चे यहाँ पर मौजूद करना चाहेंगे आप मतदान के बारे में? मेरा नाम विवेक है, मैं मतलब बीए कर रहा हूँ। मतदान पे इतना ही कहूँगा कि ईवीएम मशीन पे चुनाव ना हो, उसमें मतलब गलत चुनाव होता है। बैलेट पेपर पर चुनाव होगा तो सही सरकार चुनी जाएगी। आप बटन दूसरे का दबाते हैं, वोट किसी में जाता है। ऐसे कैसे आप कह सकते हैं? ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होती है। साबूत है आपके पास? जिस देश में ईवीएम मशीन का आविष्कार हुआ उस देश में ईवीएम मशीन पे चुनाव नहीं होता, बैलेट पेपर पे चुनाव होता है। हमारे देश की जनसंख्या इतनी है, इतनी पॉपुलेशन है, कोई भी वैकेंसी निकलती है तो सीधा हाई कोर्ट जाती है या फिर पेपर लीक हो जाता है। देश की युवा क्या करें, जनसंख्या इतनी हो गई है, कंपटीशन इतना हो गया है, कोई भी अभी बैलेट पेपर और इसका ईवीएम की जो जिम्मेदारी है, ये चुनाव निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको ऐसा लगता था तो इसकी आचार संहिता से पहले आप देखिए, ईवीएम मशीन में सरकार जो रहती है वो गड़बड़ी कर देती है और वही अपनी सरकार बना लेती है। आप कमल का बटन दबाएं तो साइकिल पे जाएगा, साइकिल पर दबाएं तो कमल पर जाएगा। ईवीएम मशीन में गड़बड़ी रहती है और बैलेट पेपर पर चुनाव होगा, सही सरकार का मतलब चयन होगा और तभी देश का विकास होगा। जो सपना था हमारे महापुरुषों का कि हमारा देश विकसित होगा, विकसित नहीं होगा, ऐसे ही विकासशील रहता है, मतलब बना ही रहेगा। अगर ईवीएम में गड़बड़ी होता भाई तो हर पार्टी के नेता जीते हैं, हर पार्टी के सांसद जीते हैं, ऐसा क्यों हो सकता था? देखिए जैसे हमारे स्टेट में योगी बाबा की सरकार है, हाल ही में पुलिस की वैकेंसी निकली, पेपर हुआ, पेपर लीक कर दिया गया, ये क्या मसला है? आपकी पीड़ा जो है कि पुलिस की वैकेंसी निकली, लेकिन सरकार ने ये भी कहा 6 महीने के बाद में पेपर को मैं दोबारा फिर पुनः करवाऊंगा। चलिए यहाँ की बात छोड़ दीजिए, बिहार की ले लीजिए। अभी मास्टर की परीक्षा हुई, वो भी लीक हो गई। सारी इंटर की परीक्षा लीक हो जाती है, इंग्लिश की अगली बार इंग्लिश की परीक्षा लीक हो गई। सरकार की दोष है, कहीं ना कहीं सरकार का दोष है। जो गड़बड़ी किया वो पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया, ले सजा मिली, कानून है। आप बताइए, 60,000 वैकेंसी निकली थी, लगभग 6 लाख फॉर्म पड़े थे लगभग, और इतना मतलब इस बार जो चुनाव होगा ये जात धर्म पे होगा या विकास पर होगा, क्या होगा इस पे बताएं? विकास पे होगा, विकास पे होगा। कैसा विकास होना चाहिए? चौमुखी विकास होना चाहिए। लोग मतलब मतदान नहीं करते हैं, उनको मतदान करना चाहिए, तभी एक सशक्त सरकार वो चुन पाएंगे। अब हमारे यहाँ जो कार्य नहीं हुआ तो अपने हिसाब से जब सही सरकार को चुनेंगे तभी एक सही सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बन पाएगी। जब तो 30% चूंकि भारत के लोग वोट नहीं देते हैं, उनको वोट देना चाहिए, और जब सभी लोग देंगे तभी एक मतलब सशक्त सरकार बन पाएगी और जिसमें सभी लोगों का मतलब साथ रहेगा। ऐसा विकास होना चाहिए। विकास के लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि सर वोट हमें देना चाहिए, बेरोजगारी पे ध्यान देना चाहिए, और जब हम एक सही से वोट दे करके एक सही नेता को जब हम चुनेंगे तो विकास होगा। तो आपने देखा कि जिस तरह से लेकर के जो है मतदान जागरूकता को लेकर के कार्यक्रम में यहाँ पर बच्चे भाग लिए और उन्होंने कहा कि आज बहुत सारे ऐसे मुद्दाएं रही, विकास की मुद्दा रही और बच्चों की कुछ पीड़ा थी कि जो तमाम तरह से पेपर जो लीक हो गए उस प्रकार की भी इन लोगों की पीड़ा है। लेकिन कहना यह भी है कि इस बार जो चुनाव होगा, जो लोकतंत्र का जो बचाना है वो जाति धर्म और मजहब को छोड़ करके ये विकास पे जोर देना है। तो मेरा भी ये कहना है कि सबसे पहले मतदान करें फिर जलपान। भारत माता की, भारत माता की। महाविद्यालय विश्राम सभी का इस मंच से कोटिशः धन्यवाद।
जिस जिस भी व्यक्ति ने इस कार्यक्रम को सफल करने में अपना सकारात्मक सहयोग किया है, कोटिशः धन्यवाद।